क्रिटिकल एंगल। दोनों हिंदी भाषी और अंग्रेजी भाषी स्टूडेंट के लिए ये पढ़ने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि हम यहाँ पर एक्सप्रेस इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में करके आपको आसान करने जाते हैं। चलिए हम लोग पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इसे अगर हम x और x डैश के रूप में जान लें तो इसको कहा जाता है इंटरफेस। यहाँ पर दो तरह के मीडियम हो जाते हैं, एक मीडियम को μ1, एक मीडियम को μ2। μ2 जो है डेंस मीडियम है, डेंसर मीडियम, दैट इज सघन, अधिक घना। और ये जो है रेयरर मीडियम है, इसे हम विरल माध्यम कहते हैं। विरल अंतर है सघन माध्यम और विरल माध्यम में। सबसे पहले इस पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। परपेंडिकुलर को अगर हम नोमेनक्लेट करें तो mm डैश परपेंडिकुलर है जो O बिंदु पर से जाती है और इस O बिंदु को हम नॉर्मल पॉइंट कहते हैं। एट फर्स्ट व्हेन अ रे incidented from denser medium to rarer medium, it reflected in this direction, and when another ray from the denser medium incidented, then it bending down over the principal interface and go to the OX direction. OX direction. Let this angle is said to be critical angle. Consider that is AO, B, and this ray is PO X dash. This angle is incident angle. ये सेकेंड रे है। चलते हैं हम लोग कि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका थ्योरी क्या है और कैसे हम डिफाइन कर लेंगे कि यह क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल है। तो आइए हम लोग इस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। डिस्कस ये है कि यहाँ पर दो मीडियम है, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अब वर्तनांक μ1 है और μ2 है। When a ray passes through an optical dense medium to rarer medium, dense medium to rarer medium, जब कोई रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है then the angle of refraction R is greater than the correspondingly angle of the incident ray। कहने का मतलब है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए कोई रे जब इंसिडेंट की जाती है तो इस तरह के फेनोमेना में
angle of refraction that is R is greater than the incident ray, वह आपतन कोण जिसके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। वह आपतन कोण जिसके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो या 90 डिग्री से अधिक हो, ऐसे कोण को हम क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण कहते हैं। सपोज थर्ड रे is also produced here, that is QO, that is bending towards the perpendicular in this way, bending towards the perpendicular, and this angle is larger than 90 degree, larger than 90 डिग्री। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह आपतन कोण जिसके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो या 90 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल और क्रांतिक कोण कहते हैं। नाउ कम टू नो अबाउट अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम है। स्नेल के लॉ में कहा जाता है द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड द रिफ्रैक्टिंग एंगल आर ऑलवेज कांस्टेंट। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का रेशियो जो होता है वो हमेशा क्या होता है? तो स्थिर होता है, नियत होता है। इसलिए साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। साइन आई का मीडियम में म्यू का मान देखिए क्या है, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1। म्यू 1 which is larger than 1, constant but which is larger than 1. As increasing the angle I, angle R is also increases। अगर हम एंगल I को बढ़ाते हैं तो एंगल R भी इंक्रीज करने लगेगा। जैसे आप देख लीजिए, दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज smaller than this angle and this angle is smaller than this angle. Therefore the refracting angle, that is C, is as increases as the angle increasing the incident angle. So according to this formula sin I equal to sin C, sin C, that is the refracting angle, but we have expressed in it, if the critical angle is introduced by theta C, then we must write sin C equal to 90 डिग्री। परिभाषा इसका कहता है वह आपतन कोण जिसके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री के बराबर या 90 डिग्री से बड़ा होता हो, ऐसे कोण को हम क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कि अगर इंटरफेस का रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स अपवर्तनांक म्यू हो,
तो इसे हम किस प्रकार से डील कर सकते हैं? तो इसके बराबर हो जाएगा 1/μ, because here μ2 equal to 1 and μ1 equal to μ. μ1 equal to μ. Therefore, sin theta c angle of critical angle upon sin 90 degree. As you know, sin 90 degree the trigonometrical value is sin theta c, that is 1. Sin 90 degree equal to 1, so that is 1 equal to 1/μ. और sin QC equal to 1/μ. Clear? Sin QC upon 1, that is sin QC equal to 1/μ equal to 1/μ. So QC equal to sin inverse 1/μ. This is the critical angle, क्रांतिक कोण expression and their definition. This question is important for both the classes, either 10th or 12th, but it carry only 2 marks. यह केवल 2 मार्क को ही कैरी ऑन करता है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके उसे अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं।